यूट्यूब चैनल यूटोपिया ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कई दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे आप लोगों के लिए। वो लॉकडाउन की कंडीशन थी, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब सारी कंडीशन सही हो गई है, धीरे धीरे सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचने लगेगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने इकाई मान का यूनिट डिजिट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। जो लोग भी नहीं देख पाए हैं वो पीछे जाएं यूटोपिया ज्ञान चैनल पे, इकाई मान का फर्स्ट पार्ट देख लें। आज हम लोग शुरू करेंगे इकाई मान का सेकंड पार्ट, और हम इकाई मान को आज ख़त्म करेंगे। उसके सारे कंसेप्ट को, जितना भी बचा हुआ सारी चीज़ों को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग आते हैं फिर से अपने बोर्ड पे और चीज़ों को क्लियर करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था घातांकों का इकाई मान निकालना, कि यदि कोई जीरो है तो उसका इकाई मान जीरो होगा, एक है तो एक होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। यानी कि हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान जीरो है तो घात चाहे जो भी रहेगी उसका इकाई मान सीधे क्या होने वाला है, एक होने वाला है। फिर यही हम लोग क्लियर करे थे एक की कंडीशन में, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान एक रहेगा तो घात चाहे जो भी रहेगी सीधे उसका इकाई मान एक होगा। फिर वही कंडीशन 5 के साथ भी थी और वही कंडीशन 6 के साथ भी थी। यहाँ तक हम चीज़ें क्लियर करके आए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दो कंडीशन और है, एक 4 का यानी 4 के लिए और एक 9 के लिए। यहाँ थोड़ी सी देखना है, घात सम है तो क्या होगा और घात विषम है तो क्या होगा। यहां भी वही सेम कंडीशन है, घात सम और घात विषम, घात सम और घात विषम। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 4 है यानी 4 है, तो हमको सीधे किसके तरफ देखना है, घात के तरफ देखना है। घात यदि विषम है तो इसका इकाई मान क्या होगा, 6 होगा, और यदि घात सम है तो क्या होगा, 4 होगा। सॉरी, अगर घात विषम है तो क्या होगा, 4 होगा, और सम है तो 6 होगा। बात समझ में आ रही। यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 4 रहेगा तो तुरंत चलेंगे उसकी घात पे, घात को देखेंगे कि सम है कि विषम है। यदि घात विषम होगी तो 4 आंसर, और यदि सम होगी तो 6 आंसर। अब चलिए हम इसको क्लियर करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर करते हैं कि क्यों ऐसा होता है। बेटा आप देखोगे कि अगर हम लिखें 4 की घात 1 तो क्या होगा, 4। अगर हम बात करें 4 की घात 2 तो क्या होगा, 16। अगर हम 4 की घात 3 लिखें तो क्या होगा, 64। और यदि हम 4 की घात 4 लिखें तो क्या होगा, 256। बात समझ में आ रही। आप देख पा रहे हो कि यदि घात विषम है ये तो क्या हो रहा है, 4। यहाँ भी घात विषम है तो क्या हो रहा है, इकाई मान क्या हुआ, 4। यहाँ सम है तो क्या हुआ, 6, और यहाँ भी सम है तो क्या हुआ, 6। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 4 की कंडीशन ऐसी होती है कि हर दूसरे स्थान के बाद, हर दूसरी घात के बाद 4 जो है रिपीट होता है। बात समझ में आ रही। 4 का जो इकाई मान होता है वो रिपीट हो रहा है, मैं बताना ये चाह रहा हूं। आप देखो 1 पे 4, 2 पे 6, फिर 3 पे 4, 4 पे 6, यानी हर दूसरे स्थान पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही जो कंडीशन है वो 9 के साथ भी होने वाली। हर दूसरे स्थान पे इसकी भी इकाई मान चेंज हो जाती है, यानी रिपीट कर जाती है। तो यहां आप समझ रहे हैं कि हर घात पे यानी हर दूसरी घात पे क्या हो जा रहा है, इकाई मान रिपीट कर जा रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो रिपीट कर रहा है उसी को हम क्या कर पा रहे हैं, सम और विषम में तोड़ दिए हैं। सम और विषम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए कि यदि घात सम होगी तो क्या आंसर होने वाला है, 6, अभी हम लोग देख के आए, और यदि विषम है तो 4 आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्यारा सा सवाल लेते हैं कि 254 के घात 526 का इकाई मान बताइए, 526 का यूनिट डिजिट बताइए। तो हम क्या बताने वाले, हमने क्या कहा, तुरंत देखेंगे कि इकाई मान क्या है,
4 है, तो तुरंत इसके कहाँ चलेंगे, घात पे। घात को देखेंगे कि सम है कि विषम। तो आपको पूरा तो देखना नहीं, हमको तो बस यूनिट डिजिट ही देख के क्लियर हो जाने वाला है कि सम है कि विषम है। तो आप 6 क्या है, 6 सम है, इसका मतलब घात सम है। तो अगर घात सम होगा तो इसका इकाई मान क्या होने वाला है बेटा, 6 ही होने वाला है। बात समझ में आ रही। और अगर यही यहाँ पे 25 होता तो इसका इकाई मान क्या हो जाता, 4, क्योंकि तब घात क्या हो जाती, विषम हो जाती है। चलिए एक और सा प्यारा सा सवाल लेते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 224 की घात 1003 का इकाई मान बताइए। 224 के घात 1003 का इकाई मान बताइए। तो आप देख रहे हो मैंने क्या बताया, यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 4 है तो हमको तुरंत देखना है उसकी घात पे, घात सम है कि विषम है। तो अब आप बताओ लास्ट को देख करके कि 3 सम होता है कि विषम होता है, तो सीधी सी बात है विषम ही होता है। तो विषम के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। चलिए एक और सवाल लेते हैं और चीज़ों को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि 554 की घात 624 का इकाई मान बताइए। तो अब हम क्या बताने वाले हैं, इसका इकाई मान हमको पता है कि इस पूरे घातांक का आधार का इकाई मान क्या है, 4 है। तो तुरंत हम घात को देखेंगे सम है कि विषम है। तो आपको घात क्या पता चल पा रही है, ये सम है, तो सम के लिए क्या आंसर होगा, 6 आंसर होगा। बात समझ में आ रही। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं बेटा कि यदि किसी भी घातांक के आधार का इकाई मान 4 रहेगा तो हमको सीधे उसकी घात से मतलब होगा कि घात सम हो पा रही है कि विषम। यदि विषम होगी तो वही 4 आंसर हो जाएगा और सम रहेगी तो 6 आंसर हो पाएगा। बात समझ पा रहे हो। यानी हम यहाँ क्या समझ के आए कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 4 रहेगा तो घात यदि सम रहेगी तो 6 आंसर होगा और विषम रहेगी तो 4 आंसर होगा। कंडीशन समझ में आ रही है, ठीक है। सही सेम कंडीशन हमारे साथ 9 के साथ है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। अगर घात सम होगी बेटा तो 1 आंसर होगा और विषम होगी तो 9 होगा। अभी आप देख रहे थे ना कि विषम घात थी तो 4 का 4 ही आंसर हो जा रहा था। सेम कंडीशन अगर विषम घात होगी तो 9 का 9 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अगर 4 घात मतलब 4 है विषम घात है तो 4 ही हो जाएगा, 9 है विषम घात है तो 9 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी समझते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं 9 के घात 1 तो क्या बताने वाले हो, 9। अगर मैं बात करूं 9 के घात 2 तो क्या बताने हो, 81। अगर मैं बात करूं 9 के घात 3 तो 9 एकम 9, 9 अठे 72 यानी 729। अगर मैं बात करूं 9 के घात 4 की तो क्या बताने वाले हो, 9 9 81, फिर 9 दूना 18 और 18 8 26, फिर 9 सते 63 और 2 63 2 65। यही होने वाला है क्या, देख लेता हूं मैं। 9 9 81 8, फिर 9 दूना 18 18 8 26 6 2, फिर 9 सते 63 और 2 65। यही होने वाला। तो मुझको इससे नहीं मतलब है, आपको ये ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, इकाई मान का। आप देख रहे हो घात 1 था तो क्या आया 9, 2 हो गई तो क्या आ गया 1, फिर 3 हो गई तो क्या आ गया 9, 4 हो गई तो क्या आ गया 1। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हर दूसरे स्थान पे इकाई मान रिपीट कर जा रहा है। हर दूसरे स्थान पे इकाई मान क्या हो जा रहा है, रिपीट कर जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि जैसे घात विषम थी तो आंसर क्या आ रहा था 9, जैसे घात सम हो गई तो आंसर क्या आ रहा है 1। ठीक है। यानी अगर घात विषम है तो 9 आंसर, सम हो जा रहा है तो 1 आंसर, विषम है तो 9 आंसर, सम हो जा रहा है तो 1 आंसर। बात समझ पा रहे हो आप लोग मेरी। ठीक है। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो कंडीशन 4 के साथ थी वही कंडीशन 9 के साथ है। यदि घात विषम है, यदि घात विषम है तो 9 आंसर होगा, सम है तो 1 आंसर होगा। चलिए एक छोटा सा सवाल लेके चीजों को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है। यहां ध्यान रखना आप लोग, 6 आंसर होगा। अगर मैं कहूं कि 29 के घात 29 का इकाई मान बताइए, 29 के घात 29 का इकाई मान बताइए। ठीक है। तो आप क्या बताने वाले, हमने क्या क्लियर करा कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 9 रहेगा, यदि किसी घातांक के
आधार का इकाई मान 9 रहेगा, तो हम तुरंत इसकी घात को देखेंगे कि घात सम है कि विषम है। तो अभी आप मुझको बताओ, घात सम हो पा रहा है कि विषम? निश्चित तौर पे विषम ही है, क्योंकि 9 विषम होता है। तो विषम के लिए क्या आंसर? 9 आंसर। अगर मैं इस यहीं 29 की जगह 30 कर देता बाबू, अगर 29 की जगह 30 कर देता यानी घात 30 होती, तो 30 तो सम होता है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता? 1 आंसर हो जाता। बात समझ पा रहे हो? चलो एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 669 की घात 720 का इकाई मान बताइए, 669 की घात 720 का इकाई मान बताइए, तो हम देख पा रहे हैं कि घातांक का जो आधार का इकाई मान है वो क्या है? 9 है। तो हम तुरंत किसको देखेंगे? घात को देखेंगे। घात सम है कि विषम है? तो बेटा आप जानते हो जीरो सम संख्या होती है, और मैंने बताया है आपको कि आपको इसको पूरा देखने की जरूरत नहीं कि ये सम है कि विषम, लास्ट डिजिट ही बता देगा आपको कि घात सम है कि विषम है। तो जीरो सम होता है यानी घात पूरी सम है, तो सम के लिए क्या आंसर हो जाने वाला है? 1 आंसर हो जाने वाला है। बात समझ पा रहे हो? चलो एक और छोटा सा सवाल लेते हैं और चीजों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2009 की घात 2003 का इकाई मान बताइए, 2009 की घात 2003 का इकाई मान बताइए, तो हम फिर वही काम करेंगे। आप देख रहे हो आधार का इकाई मान क्या है? 9 है। तुरंत घात को देखेंगे, घात सम है कि विषम है? तो आप जानते हो 3 विषम होता है, यानी घात विषम है, तो इनका इकाई मान क्या हो जाने वाला है? 9 हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? यानी हम चीजें समझ चुके हैं कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 0 रहेगा तो उसका पूरे का इकाई मान 0 ही होगा, 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा। बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद हमने 4 की कंडीशन को देखा। 4 में 2 कंडीशन है कि घात सम है कि विषम है। यदि घात सम होगी तो 6 आंसर होगा, यदि घात विषम होगी तो 4 आंसर होगा। सेम वही कंडीशन 9 के साथ, यदि घात सम होगी तो 1 आंसर होगा, यदि घात विषम होगी तो 9 आंसर होगा। क्यों होगा यह भी हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है। अगर किसी को बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पीछे करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। बात समझ में आ रही? तो टोटल जो संख्या हो, टोटल जो अंक होते हैं बेटा कितने होते हैं? 10 ही होते हैं। और 10 में से हमने कितनों को क्लियर कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6 लोगों को क्लियर कर लिया। अब बचे कितने लोग? 4 लोग। अब चलते हैं उनकी बात को समझने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी कंडीशन हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं, बचे थे कितने लोग? 2 3 7 8 का नियम। अब यही 4 लोग बचे हैं, हम लोग इनको क्लियर करते हैं। तो बेटा थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि जितना हम पीछे पढ़ के आए थोड़ा उनको भूल जाओ। जो भी हम नियम पढ़ के आए, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का, 9 का, सारा थोड़ा माइंड से हटा करके रखो। अब मैं जो बताने जा रहा हूं सबके लिए वही काम आने वाला है। जो 2 3 7 8 का नियम है वो किसी भी संख्या के साथ, किसी भी घात के साथ कोई भी इकाई मान निकालने के लिए काम आएगा। हर जगह वही नियम काम आएगा। अब थोड़ा सा एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि 0 की घात 1 बराबर तो आप कहोगे 0, 0 के घात 2 बराबर तो आप कहोगे 0, 0 के घात 3 0, 0 के घात 4 0, 0 के घात 5 0। बात समझ में आ रही है ना? ये तो सब सार्वभौमिक है, 0 पे चाहे जो भी घात रखेंगे 0 ही आना। और सेम वैसे ही अगर 1 की घात 1, 1 की घात 2, 1 की घात 3, 1 की घात 4, 1 की घात 5 करें, 1 की घात 5 करें, तो आप देखोगे कि इनका भी मान 1 ही आने वाला है। आप सब जानते हो कि अगर हम 1 की घात कुछ भी रखेंगे तो उनका भी आंसर वही 1 ही आने वाला है। यानी 0 है तो 0, 1 है तो 1। तो यहाँ कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कि यदि 0 है तो 0, 1 है तो 1। लेकिन जैसे हम 2 के साथ जाते हैं, 2 के घात 1 2, 2 के घात 2 4, 2 के घात 3 कितना हो जाएगा 8, 2 के घात 4, 2 के घात 4 16, और 2 के घात 5 बराबर कितना बेटा 32। यानी थोड़ा ध्यान देना कि जो 2 की घात 1 का इकाई मान था वही 2 के घात 5 का इकाई मान है। देख रहे हो क्या हो रहा है? 2 आंसर आ रहा है।
जो 2 के घात 1 का इकाई मान था वही 2 के घात 5 का। यानी हम इससे एक बात ये कह सकते हैं कि चौथे स्थान के बाद अंक क्या कर लिया, रिपीट कर लिया, यानी इकाई मान क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। अगर मैं 3 की बात करूं, थोड़ा 3 पे देखो, 3 के घात 1 3, 3 के घात 2 9, 3 के घात 3 27, 3 के घात 4 81 और 3 के घात 5 बराबर क्या होने वाला है, 343। फिर से वही कंडीशन, थोड़ा ध्यान देना, जो 3 के घात 1 का इकाई मान था वही 3 के घात 5 का इकाई मान है। आप देख पा रहे हो, 3 के घात 1 3, 3 के घात 2 9, 3 के घात 3 27, 3 के घात 4 81। लेकिन जैसे हम 3 के घात 5 पे पहुंचे तुरंत इकाई मान 3 आ गया। यानी हम यहां भी कह सकते हैं कि हर चौथे स्थान के बाद क्या हो गया, इकाई मान रिपीट कर गया। तो बेटा मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा, है तो सिर्फ 10 ही, बात समझ में आ रही है, वो 10 चौथे एक तरीके से चौथे स्थान के बाद रिपीट कर जाते हैं। अगर मैं इनको कहना चाहूं, ये तो हर जगह रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर मैं चौथे स्थान की बात करूं, चौथे स्थान के बाद 5वां स्थान पे नहीं आया है क्या, इनकी बात करूं तो नहीं आया है क्या, ये भी तो आया है एक, अगर इनकी बात करूं तो ये भी आया है, इनकी बात करूं तो ये भी आया, ऐसे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। यानी सभी अंक 5 चौथे स्थान के बाद क्या कर जाते हैं, रिपीट कर जाते हैं। तो इनको निकालने का जो नियम है वही सबके लिए नियम है। आप चाहो तो 8 का भी चेक कर सकते हो, आप 8 चेक कर लो, आ रहा 8 चेक कर लो। यहाँ 8 की बात करें, अगर हम 8 की बात करें तो 8 की घात 1 बराबर 8, अगर हम 8 की घात 2 की बात करें तो 8 टाइम 64, अगर हम 8 की घात 3 की बात करें तो 8 चौके 32 को 2, ठीक है, अगर हम 8 की घात 4 की बात करें तो 8 दूना 16 को 6, अगर हम 8 की घात 5 की बात करें तो 8 छाका 48 8। आप देख पा रहे हो 8 की घात के पहले का जो इकाई मान था वही 8 के घात के 5 का भी इकाई मान है। आप समझ पा रहे हो, मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि हर एक जो अंक होता है वो हर चौथे स्थान के बाद अपना इकाई मान रिपीट करता है। बात समझ में आ रही, हर चौथे स्थान के बाद प्रत्येक अंक अपना इकाई अंक क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसीलिए इस सबको निकालने के लिए सिर्फ एक नियम का हम प्रयोग करेंगे। जो पीछे हम लोग सीख के आए हैं वो तो अपनी जगह है, वो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जो हम इसको बताने जा रहे हैं बेटा ये हर एक नंबर पे काम करेगा, चाहे कोई भी घात हो, कोई भी आधार हो, कोई भी आधार का इकाई मान हो, हर एक जगह से काम करेगा। वो होता है 4 से भाग देने का नियम। कैसे यूज करते हैं उसको वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम जो लास्ट वाला नियम सीख रहे हैं वो 4 से भाग देने का नियम है। 4 से भाग देने का नियम क्या है, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी आधार हो, चाहे किस आधार का इकाई मान कुछ भी हो, चाहे घात कुछ भी हो, हम सीधे घात को 4 से भाग दे देंगे। जैसे अगर मैं एक छोटा सा सवाल लिखूं कि 25 के घात 25 का इकाई मान बताइए, तो थोड़ा इस 4 के नियम को हटा देते हैं। थोड़ा बताओ तो हम लोग 5 के लिए क्या सीखे थे कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 5 है तो घात चाहे जो भी रहेगी हमको देखना है क्या, नहीं देखना, हम सीधे क्या आंसर देने वाले हैं, 5 आंसर देने वाले। ये तो हम पहले से सीख के आ चुके हैं, वो तो हम जानते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या वो नियम, क्या ये 5 इस नियम के अनुसार आता है कि नहीं आता है। चलिए चेक करते हैं। बेटा हमने क्या कहा, 25 के घात 25, हमने क्या बताया, कोई भी संख्या होगी, कोई भी घात होगा, कोई भी आधार होगा, हमको सीधे घात को 4 से भाग देना है। बात समझ में आ रही, घात को क्या करना है, 4 से भाग देना। अच्छा अगर थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, 25 की घात 24 गुणे 25 की घात 1, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन थोड़ा हमको एक और बात बताइए, हमको इकाई मान निकालने के लिए पूरा 25 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। तो 5 की घात 24 गुणे 5 की घात 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और आप देख रहे हो कि 4 से ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो ये पूरा साइकिल रिपीट होगा, एक पूरी साइकिल बनेगी। याद है ना, चौथे स्थान पे रिपीट कर रहा था, वो प्रत्येक चौथे स्थान पे रिपीट करेगा। बचा क्या, 5 की घात 1, और 5 की घात 1 बराबर क्या होता है बेटा, 5 होता है। तो इकाई मान क्या आ गया, 5, यानी इस नियम से भी इकाई मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैं इसको और भी आसान तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं। आप देख लिए ना क्या कंडीशन हो रही,
मैं सीधे क्या करने वाला हूं, जैसे 25 की घात 25 है, मैं सीधे क्या करने वाला हूं, इसको 4 से डिवाइड करूंगा। अब आप जानते हो कि दुनिया के किसी नंबर को दुनिया के किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो दो कंडीशन बन के आएगी। पहली कंडीशन, या तो वो संख्या कट जाएगी या तो शेष बचाएगी। और कोई कंडीशन होती है क्या? नहीं होती है, या तो वो कट जाएगी या तो शेष बचाएगी। तो जैसे हम 25 को 4 से काटेंगे तो हमारे पास शेष क्या होने वाला है, शेष आ जाएगा 1। अब इसी शेष को उठाएंगे और इसके इकाई मान का घात बना देंगे, यानी 5 के घात 1। 5 के घात 1 बराबर क्या होगा बेटा, 5। वही कंडीशन है, जो चीजें मैंने यहां बताई वही चीज मैंने यहां बताई, बस लिखने का तरीका बदल गया बाबू। बात समझ में आ रही? और पीछे एक नियम हम सीखे क्या है कि यदि किसी घातांक के आधार का इकाई मान 5 है तो हमको कुछ भी नहीं देखना है, सीधे उसका इकाई मान 5 ही लगाना है। ये तो हम सीख के ही आए। लेकिन अगर हम ऐसे करें, ये दोनों बात एक ही लिखी गई, ये ध्यान रखना, ये दोनों एक ही बात लिखी गई है, ये डायरेक्ट लगा दिया गया, ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर हो पा? यानी मैं जो कह रहा हूं कि 4 से भाग देने का नियम 5 पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। वही 2 पे भी करेगा, वही 3 पे भी करेगा, वही 7 पे भी करेगा, वही 8 पे करेगा। चलिए थोड़ा और एक छोटा सा सवाल लेते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और बात करूं, जैसे अब 2 की बात करते हैं। अगर मैं कह दूं कि 22 के घात 26 का इकाई मान बताइए, 22 के घात 26 का इकाई मान बताइए, तो हम क्या करने वाले हैं, 4 से इसको डिवाइड करने वाले हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, शेष क्या बचने वाला है, 2। अब इसी 2 को उठाएंगे और इस 2 का क्या करेंगे, घात बना देंगे। तो 2 के घात 2 बराबर क्या होगा, 4। यही 4 पूरी संख्या का क्या हो जाएगा, इकाई मान हो जाएगा। समझ पाए आप बात को? ठीक है, एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि 22 के घात 20 का इकाई मान बताइए, क्योंकि हर बार तो शेष नहीं बचेगा ना, कभी कभी तो कटेगा, पूर्ण रूप से कटना भी तो चाहिए। तो अब चलिए यहां कटने वाला एक नंबर ले लेते हैं। अब 22 के घात 20, तो जैसे हम 20 को 4 से भाग देंगे तो आप देखोगे कि 4 से 20 क्या हो गया, पूर्णतः डिवाइड हो गया, यानी शेष यहां क्या आएगा, शेष आ जाएगा 0। यहां तो शेष आता था तो हम 2 को घात बना देते थे तो काम बन जाता था। यहां तो शेष आया ही नहीं, और अगर हम 0 घात लगाएंगे तो गलती हो जाएगी, 0 कभी घात होती नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे कि तब क्या करेंगे जब शेष 0 आ जाए, तो तुरंत हम जिस 4 से भाग दे रहे हैं उसी 4 को इस 2 की घात बना देंगे, यानी इस 2 की क्या बना देंगे, 4 की। तो 2 की घात 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है। और 16 का इकाई मान क्या है, तो पूरी संख्या का इकाई मान क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? पूरी संख्या का इकाई मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब थोड़ा एक बात और ध्यान देना बेटा कि अगर कभी कभी मान लो यहाँ तो 2 की घात 4 है तो आपको 16 याद था, आपने कर लिया। अगर कोई यहाँ एक ऐसा नंबर आ जाए जिसको आपको मान वैल्यू याद नहीं हो, तो याद है ना पीछे हम लोग सीख के आए हैं कि 2 के घात 4 का क्या मतलब है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका ये मतलब तो हमको याद ही है ना। तो इसका इकाई मान कैसे निकालते थे, पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लियर करा। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 का इकाई मान 6। बात समझ में आ रही है? ऐसे हम कर ले जाएंगे। चलिए एक और प्यारा सा सवाल लेते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं कि 28 की घात 29 का इकाई मान बताइए, 28 की घात 29। ये देखना 8 वाली कंडीशन शुरू हो गई। अभी तक हमने क्या करा, 2 को पढ़ा, अब 8 पढ़े। हमको मूलतः पढ़ना किसको किसको है, 2, 3, 7 और 8। तो अब 8वें पे है। ठीक है, अब 8 पे आ गया, फिर से हम वही काम करने वाले हैं बेटा। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है, शेष बचेगा 4 सते 28, शेष कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा कि नहीं। अब इसी 1 को उठाएंगे और 8 पे क्या करेंगे, घात लगा देंगे। तो 8 की घात 1 बराबर क्या होने वाला है, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगर मैं कहूं 27 के घात 729 का इकाई मान बताइए। ये इसलिए हमको बड़ा लेना पड़ा बेटा क्योंकि यहां मैं कंडीशन बताने वाला हूं, क्योंकि हम लोगों से पूछ के तो वो घात रखेगा नहीं, 2 अंक में रखेगा, 3 अंक में रखेगा, 4 अंक में रखेगा। तो मैं आपको यहां एक और बात बताने वाला हूं कि जैसे आप इसको 4 से भाग दोगे तो अब भाग काफी बड़ी होने लगेगी, कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगी। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या,
नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है भाज्यता प्रमेय, अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, उसको आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। भाज्यता प्रमेय में 4 से विभाजिता का नियम बताया था आप लोगों को। क्या बताया था कि यदि 4 से काटना है, आपको किसी संख्या को चेक करना है कि 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो सिर्फ आपको लास्ट के 2 अंकों को देख लेना है कि वो कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर कट रही है, 2 अंक अगर लास्ट के कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, नहीं कट रही है तो नहीं कटेगी, तो वहीं से शेष निकाल लेंगे। तो हम अगर 2 अंक से बड़ा कोई नंबर होगा तो हम सीधे लास्ट के सिर्फ 2 अंक को भाग देंगे, तो 4 सते 28, शेष कितना बचा बेटा, शेष कितना बचा, 1 बचा। अब उसी 1 को लाएंगे 7 की घात 1 बनाएंगे और 7 की घात 1 बराबर क्या होता, 7 आंसर हो जाता। क्लियर हो पा रहे हो? चलो एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। अब 3 की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं 23 की घात 27 का इकाई मान क्या होगा, 23 की घात 27 का इकाई मान क्या होगा, तो सीधे हम फिर वही करने वाले हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक्का 24, शेष कितना बचने वाला बेटा, 3 बचने वाला। अब हम इसी 3 को उठाएंगे और इस 3 का क्या करेंगे, घात बना देंगे। तो 3 के घात 3 बराबर कितना, 3 3 9 3 27, 27 का इकाई मान क्या, 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये नियम हम किसी भी नंबर के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक नंबर हर चौथे स्थान के बाद अपना इकाई अंक रिपीट करता है। तो ये हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी के साथ, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, किसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? सारी कंडीशन आपने क्लियर कर लिया। तो भाई बनता है, आप तो जानते ही मैं क्या करने वाला हूँ, तो लाइक करो दबा के, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, महाकाल का नाम लेके हर हर महादेव, और भाई लाइक और शेयर जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।